बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में हम बात करेंगे एडजेसेंट सिलेक्टर्स के ऊपर। तो बेसिकली एडजेसेंट सिलेक्टर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप नियरेस्ट एलिमेंट को उनकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक सपोज H1 का नियरेस्ट एलिमेंट है P, सही है। H2 का यहाँ पर नियरेस्ट एलिमेंट है P, H3 का नियरेस्ट एलिमेंट है P। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस P के बाद नियरेस्ट एलिमेंट है H3, इस P के बाद नियरेस्ट एलिमेंट है H2। तो इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि H1 के बाद पैराग्राफ जितनी भी हैं, पैराग्राफ हो, ऑर्डर लिस्ट है, कुछ भी है, सही है, जो फर्स्ट पे आएगा एलिमेंट, H1 के बाद पहला एलिमेंट है पैराग्राफ, तो मुझे H1 के बाद जो भी पैराग्राफ आ रहा है उसका कलर चेंज करना है। तो सिंपल इज दैट कि यहाँ पर आप टाइप करेंगे H1 प्लस का साइन यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, सैम्पल, सही है, पैराग्राफ, सही है। और यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, कलर इज रेड, कंट्रोल एस, और यहाँ मैं इसको करता हूँ रन, लॉन्च इन फायरफॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 के बाद जो कलर आ रहा है पैराग्राफ का वो रेड हो चुका है, सही है। इसकी इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है। लाइक मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ H2 के बाद जो पैराग्राफ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं H2 कर देता हूँ, सही है, इंटर, सेव। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे ही H2 के बाद, H3 के बाद, H4 के बाद आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के बाद जो H2 आ रहा है उसका कलर चेंज हो जाए, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉन्च करता हूँ। अभी आप देखिए कि पैराग्राफ के बाद आई एम गुड, इसके बाद फिर हाउ आर यू आ रहा है, हेडिंग 2 है, तो हेडिंग 2 का इसने कलर चेंज कर दिया, सही है। तो इस तरीके से आप एडजेसेंट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशंस के अंदर इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर, सही है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।